बस फर्दर प्रोसीड करते हैं आगे की जानिब। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेव मोशन। सबसे पहले तो स्टडी करते हैं कि वेव किसे कहते हैं। वेव हमारे पास, आपको एग्जांपल देता चलूँ, डिस्टर्बेंस का नाम है। जैसे हम पानी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक टब में वाटर है और मैंने फिंगर उसमें डिप किया तो क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो वेव भी बेसिकली डिस्टर्बेंस का ही नाम है। और डिस्टर्बेंस में हमारे पास जो मैंने पानी की एग्जांपल दी, वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशन पर ही होते हैं लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर वेव की कंडीशन में ही हमारे पास पार्टिकल्स अपने पोजीशन पर ही रहते हैं, सिर्फ वाइब्रेट होते हैं, मगर उनकी एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। ये हमारे पास वेव कहलाता है। और जब ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी आ जाएगा तो वहाँ पर मोशन प्रोड्यूस हो जाएगा और इसे हम कहेंगे वेव मोशन। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट में आपके पास दो एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, जिसमें हमारे पास पहले एक डिप पेंसिल है जिसमें वाटर में डिप किया गया है। ठीक है, तो जैसे ही वाटर में डिप करेंगे वहाँ पर वेव प्रोड्यूस होंगे, डिस्टर्बेंस के प्रोड्यूस होगा। और सेकंड में हमारे पास एक नोड है, जिस स्ट्रिंग है हमारे पास जिसे किसी फिक्स पॉइंट के साथ अटैच किया गया है, और दूसरा जो है वो बंदे ने हाथ में पकड़ लिया हुआ है। अब जैसे ही हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स अपने जगह पर ही हैं, लेकिन एनर्जी आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र हो रहा है। जब एनर्जी हमारे पास ट्रांसफ़र हो रहा है इसे हम क्या कहेंगे, वेव मोशन कहेंगे। तो ये दो हमारे पास एग्जांपल थे वेव मोशन के। अब इसके बाद जो आपके पास दूसरा सवाल है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। अच्छा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपने कॉपी में करना है, यही आपके वर्कशीट का काम भी है। ठीक है, जो आपको मैं काम एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो तमाम काम आपने कॉपी में करना है। ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, किन वजूहात पे वेव प्रोड्यूस होता है। एक वाइब्रेटिंग मटेरियल का होना लाजमी है। अगर वाइब्रेट नहीं होता, वाइब्रेशन नहीं है, तो वहाँ पर वेव प्रोड्यूस नहीं होगा। दूसरा है मीडियम। अगर मीडियम नहीं है तो जहाँ पर वो बॉडी वाइब्रेट हो सके तो हमारे पास वेव प्रोड्यूस नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ वेव इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी ऑफ वेव किसके बराबर है, वेवलेंथ के और फ्रीक्वेंसी के। वेवलेंथ हमारे पास वेव की लेंथ कहलाती है और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स इन अ सेकेंड है। और इसके बाद द वेलोसिटी ऑफ वेव इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। अगर एक वेव की वेलोसिटी की बात की जाए तो वो वेलोसिटी डिफरेंट होगी अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी से, क्योंकि हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटी एक सिंगल पार्टिकल की वेलोसिटी है। ठीक है, और वेव में हमारे पास कई सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटीज़ आ जाती हैं, तो दोनों वेलोसिटीज़ में क्या होगा, फ़र्क होगा। ठीक, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव है। इसके बाद रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आपको डिफाइन करना है। हम जानते हैं कि वेलोसिटी बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, और डिस्टेंस क्या है, वेवलेंथ है। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। तो टी हमारे पास अपॉन में क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी के। तो 1/t की जगह पर f लिख देंगे तो v बराबर आ जाएगा f लैम्डा के। ये हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन आ गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये है साउंड। साउंड क्या है, साउंड एनर्जी की फॉर्म है, और ये किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, ये वाइब्रेशन के ज़रिए से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जब कभी बॉडी वाइब्रेट होगा तो वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और साउंड के प्रोड्यूस होने के लिए बॉडी को एटलीस्ट 20 टाइम वाइब्रेट होना चाहिए एक सेकंड के अंदर। अगर साउंड प्रोड्यूस होना है किसी भी बॉडी के ज़रिए से तो पर सेकंड आपको 20 वाइब्रेशंस किसी भी बॉडी में प्रोड्यूस करना होगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये आपने सवाल लिखना है, डिफाइन साउंड एंड हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, ये भी आपने अपनी कॉपी में लिखना है। अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड के मेजरमेंट पे, कि किस तरीके से हम वेलोसिटी ऑफ साउंड को मेजर कर सकते हैं। इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए 2 स्टेशन लिए गए हैं जहाँ से हम गन को फायर करेंगे। स्टेशन एक दूसरे से 8 से 10 किलोमीटर के फासले पर और बीच में कोई रुकावट नहीं है, और हर स्टेशन पे 2 स्टेशन है तो हर स्टेशन पे हमने बंदूक को खड़ा किया हुआ। तो जैसे ही फायर किया जाएगा गन, तो जितने सेकंड्स में साउंड प्रोड्यूस होगा 8 से 10 किलोमीटर के बाद, वो हमें नोट डाउन कर लेना है। सिमिलरली अगर हम एक स्टेशन ए से गन से फायर करते हैं तो स्टेशन बी पे सर्टेन टाइम पे सुनाई देगा।
तो अगर कोई रुकावट हुआ वो हम किस तरीके से एरर को रिड्यूस करेंगे, हम दोबारा से एक्सपेरिमेंट करें किस तरीके से स्टेशन बी से अब फायर करेंगे तो स्टेशन ए पे जितने देर में हमें साउंड प्रोड्यूस होगा, साउंड सुनाई देगा, तो वो हम नोट डाउन कर लेंगे। इस तरीके से हमारे पास दो टाइम आ जाएंगे, T1 और T2 आ जाएगा, जिसे हम एवरेज टाइम निकालेंगे किस तरीके से T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, एवरेज टाइम आ गया। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस 8 से 10 किलोमीटर जो भी हम डिस्टेंस रखते हैं उसे टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के अंदर हमने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं, समझे हैं, इन्हें आपने अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।